फ्रेंड, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। देखिए, असफलता किसी के बाप की जागीर नहीं है जो उसको बदला नहीं जा सकता है। उसको बदला जा सकता है अपने अथक प्रयास से, अथक परिश्रम से। कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। तो यही कुछ बातें हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा था कि जो आप बता रहे हैं फर्जी बता रहे हैं कि 10 से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, ये वो फला फला। देखिए, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो चीज़ें प्राप्त की, मैंने जो डाटा कलेक्ट किया, उसके आधार पे मैंने इन्फॉर्म किया था आपको, और वो चीज़ें सही भी हुई। ठीक है, 9 तारीख को सब लोग शांत हो गए थे। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप भी किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं तो बिल्कुल अपने परेशानी को त्याग दीजिए और एक प्रयास कीजिए, एक अच्छा सफलता का प्रयास कीजिए। देखिए, होता क्या है ना कि अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी असफलताओं से झेलना पड़ेगा, बहुत सारी असफलताओं की चुनौती करनी पड़ेगी। जी हाँ, मैं इतना बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, उनका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में बैक लग गया है। मैं उन चीज़ों का पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके लोगों के बीच में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो चल रही है फालतू का, आपको भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है, ये वो देश भर का। तो मैं आपको एक चीज़ एकदम कंफर्म कर दूं कि आप लोग का जो बैक है ना, वो चीज़ें ये नहीं डिसाइड करती कि आपकी काबिलियत कम है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बैक को क्लियर कर सकते हैं। बस आप वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। ठीक है, देखिए, जैसे कि न्यूज़पेपर के कटिंग में, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो अपना रिजल्ट वगैरह होगा ना, चेक भी कर लिया होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट का जो रिजल्ट होगा उनके परिश्रम के आधार पे, उनके परिश्रम के आधार पे उनका रिजल्ट आया होगा। देखिए, अगर आप रातों को जागते हैं तभी आपका जो दिन होता है वो प्रकाशमान होता है। सूर्य के प्रकाश निकलने से आपका दिन कभी, आपका जो लाइफ होता है वो कभी प्रकाशमान नहीं होता। आप प्रकाशित तभी होंगे जब आपके अंदर वो ललक होगी, आपके अंदर जो वो काबिलियत होगी। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में 60% प्रशिक्षु उत्तीर्ण। देखिए, जो प्रथम सेमेस्टर था ना, वास्तव में इसका रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ आया है, थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा गड़बड़ आया है। 60% स्टूडेंट अगर पास हुए हैं तो 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, फेल होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने क्या किया कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट में या फिर बहुत सारे विषय में फेल हुए हैं। अगर आपका एक सब्जेक्ट में भी बैक लगा है तो आपके रिजल्ट के नीचे फेल लिख के आ रहा होगा। ठीक है, तो फेल का ये कतई मतलब नहीं है कि आप पूरे सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो आप लोग का जो ये डाउट था बहुत लोग का, तो ये चीज़ें मैं बता दूं, अगर आपका एक भी सब्जेक्ट में बैक है तो आप फेल हैं। फेल का देखिए कैसे क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे कि आपने अगर 50 नंबर का पेपर दिया होगा तो 50 नंबर में जो पासिंग मार्क होता है 25 नंबर होता है। अगर आप 24 नंबर भी पाए हैं तो आपका बैक लिख के आ रहा होगा, फेल लिख के आ रहा होगा। ठीक है, और जो 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 25 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपके 12 नंबर पासिंग मार्क होता है। अगर 12 से कम है तो आप फेल हैं। ठीक है, और देखिए, इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है ना, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में लगा है जो अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कि आपके सीडीपी में, आपके शिक्षण अधिगम में, आपके साइंस में। ऐसे देखिए, मैथ में बैक नहीं लगा है, इन सारे सब्जेक्ट में बैक लगा है, जो कि पेपर बहुत टफ नहीं था। मैंने पेपर देखा था भाई, पेपर इतना टफ नहीं था जितना कि सब लोग इतना हवा उड़ा देते हैं। हाँ, बीटीसी टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न गड़बड़ है, एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट होता है, ये गड़बड़ है। बल्कि एग्जाम टफ नहीं होता। अभी एक दिन में एक एग्जाम होने लगे, किसी का बैक नहीं आएगा, मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है। अगर आप किसी चीज़ को भटका के आ रहे हैं, आप बीए करके आ रहे हैं, आप कुछ करके आ रहे हैं, और आप यहाँ भी चाहते हैं कि आप भटका के कुछ भी कॉपी भर के पास हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पास होने का तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा अगले वीडियो में, आप लोग को ये इन्फॉर्म करूंगा कि आप कैसे अच्छा कर सकते हैं अपने अगले सेमेस्टर में। बस उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हुआ क्या ना कि 60% स्टूडेंट फेल हो गए, जबकि 77% के लगभग स्टूडेंट पास हुए हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में। यहाँ पे देखिए, न्यूज़पेपर के कटिंग में क्या लिखा था, उसके बाद मैं अपना जो व्यक्तिगत ओपिनियन है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, साफ शब्दों में लिखा है कि परीक्षा नियामक जो प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड के विभिन्न बैच के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान
एलनगंज में हुई परीक्षा समिति की बैठक में परिणाम को मंजूरी दी गई। डीएलएड 2023 प्रथम सेमेस्टर में जो है 60%, यहाँ पे देख सकते हैं 60.27%, जबकि 71,000 जो हमारे 691 प्रशिक्षु फेल हुए हैं, जबकि 1323 प्रशिक्षु ऐसे थे जिनका परिणाम जो था अपूर्ण था। और डीएलएड 2022 प्रशिक्षु के अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो 77.27% प्रशिक्षु पास हुए हैं, जबकि यहाँ पर भी फेल होने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या 58 ऐसे प्रशिक्षु हैं जो क्या हुआ उनका परिणाम अपूर्ण है। और डीएलएड 2022 के जो प्रथम सेमेस्टर में 59.39% पास, जबकि 13,409 फेल हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए डीएलएड 2021 अगर तृतीय सेमेस्टर में 66.61% पास और 7,918 जो होते फेल हुए थे। डीएलएड 2021 के प्रथम सेमेस्टर में 71.76% पास हुए थे, जबकि 4808% स्टूडेंट फेल हुए थे। इसके अलावा बीटीसी और डीएलएड के विभिन्न बैच की सेमेस्टर परीक्षाओं का जो परिणाम भी घोषित किया गया है। तो इसके अलावा एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 में पंजीकृत 1991 अभ्यर्थियों से में भी 1274 सम्मिलित हुए और 672 सफल हुए। देखिए यहाँ पे जो आपके आंकड़े हैं ना बहुत ही गड़बड़ हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुए हैं और थर्ड सेमेस्टर में भी फेल हुए हैं। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के पास तो अभी मौका है, वो क्या कर सकते हैं कि अगर वो देखिए अभी अगर उनका एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे और आपके एक सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगले सेमेस्टर का वेट कर सकते हैं। अगले सेमेस्टर में आप एग्जाम दे सकते हैं जब 2024 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देगा, उसके साथ आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट का थर्ड सेमेस्टर का बैक लगा है वो 1.5 से 2 साल बहुत पीछे हो गए, ठीक है, क्योंकि वहां पे होगा क्या ना, जब 2024 का बैच आएगा, अभी देखिए कोई सुनगुनाहट नहीं है, अभी काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हुई, तो कैसे कह देंगे क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो 2023-24 बैच का जब थर्ड सेमेस्टर एग्जाम देगा तब ये जो 2022 के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एग्जाम देंगे, तो इनका सत्र बहुत लेट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सलाह देता हूं, अगर आपका एक सब्जेक्ट में बैक लगा है या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है या फिर 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप स्क्रूटनी फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। जब आप देखिए स्क्रूटनी फॉर्म डालेंगे ना, स्क्रूटनी फॉर्म अगर डालेंगे तो वहाँ पे होगा क्या कि आप स्क्रूटनी फॉर्म भर के वहाँ पे 100-200 रुपये मामूली फीस लगता है आपके डाइट पे, तो आप अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। कॉलेज जो भी प्राइवेट संस्थाएं होती हैं आप वहाँ पे कार्यालय में जाएंगे जमा कर देंगे। वहाँ पे देखिए होता क्या ना, अगर आपकी कॉपी चेक करते टाइम वहाँ पे नंबर काउंटिंग में गलती हुई है, मान लो कोई टीचर है जो वो काउंट करते टाइम आपको 11 नंबर दे दिया है, 10 नंबर दे दिया है, 9 नंबर तक, मान लो 9 नंबर तक इतना तक दिया है आपके 25 नंबर वाले सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं और आपका बहुत चांसेस है कि आप पास हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पास भी हुए हैं, आप भी पास हो सकते हैं। बस क्या करना है, स्क्रूटनी फॉर्म भर दीजिए, वहाँ पे आपका कॉपी जो होगा रीओपन होगा और वहाँ पे अगर कोई ऐसा माइनर मिस्टेक हुआ होगा तो आपका नंबर जो होगा वो करेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका नंबर 9 नंबर से भी कम है, मतलब 6 नंबर 7 नंबर है, तो आपका चांस नहीं है स्क्रूटनी फॉर्म में मतलब नंबर बढ़ने का। देखिए मैं एकदम क्लियर एंड कट बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर क्या होता है नंबर जो होता है ना काउंटिंग करने में चढ़ाने में 1-2 नंबर का मिस्टेक होता है, 7-8 नंबर का मिस्टेक नहीं होता है। अगर आपका नंबर इतना कम है तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर का वेट करिए, ठीक है। अगर आपका नंबर 9 नंबर 8 नंबर तक भी है तो आप स्क्रूटनी फॉर्म भर दीजिए और आप स्क्रूटनी फॉर्म भर के अच्छे परिणाम का इंतजार कर सकते हैं और भगवान आपके साथ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि अगर आपका गलत हुआ है तो वो सही होगा, लेकिन अगर उससे कम है तो आपके साथ समस्या है, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है ना कि अगर आपने प्रयास अच्छे से नहीं किया है या फिर प्रयास भी किया है तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। तो कहते हैं असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं निरंतर जिंदगी में प्रयास, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। तो आप बस अपने असफलता के प्रयास में अपने असफलताओं को एक अवसर के रूप में लीजिए और उस पर निरंतर काम करके एक अच्छे परिणाम के लिए आज अपने प्रेजेंट में वर्क कीजिए, जिससे आपका फ्यूचर और आपका भविष्य आने वाला कल जो हो वह स्वर्णिम अक्षरों से किसी
अखबार के पेज में हेडलाइन में लिखा जाए और आपके घर वाले भी अपना सीना चौड़ा करके ये कह सकें कि ये मेरे घर का लाल है, ये मेरे घर का चिराग है। ठीक है, तो मैं आपको बस मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम डीएलएड नहीं है यार, डीएलएड किसी के जीवन का एक वो नहीं होता। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे, रो रहे थे कि मेरा सर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो भावुक हो जाता हूँ यार। चीज़ें क्या होती है ना, अगर किसी के साथ गलत होता है तो नहीं सहा जाता, लेकिन वहाँ पे गलती के पीछे आपने कितना मस्ती किया है, कितना क्या किया है, वो चीज़ें आपको पता है। लेकिन हम उसको आज के रिजल्ट से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना वो किस्मत में पहले से लिखी होती हैं। और जो आपका रिजल्ट है वो बदलेगा, भरोसा रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, देखिए ये सेम प्रोसेस आप थर्ड सेमेस्टर वाले भी कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर वाले भी अपना नंबर बढ़ाने के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भर देते हैं। जैसे ही आपका स्क्रूटनी का डेट वगैरह आता है, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा अच्छे से, एक प्रॉपर वे में कैसे आप भर सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो बस आप एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए, अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, देखिए आपके माँ बाप जो है ना एक रोटी कम खाते हैं लेकिन आपको पढ़ाते हैं, तो उसको जाया मत कीजिए यार। अगर आपने सच में अपने जो अपना भविष्य है उसको लेके अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा आप एकदम वो नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, मैं भी डीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके जीवन की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग किसी दूसरे डायरेक्शन में जाइए, कुछ कीजिए। देखिए कुछ कीजिए लेकिन कीजिए, ये समय जो है ना बहुत क्रिटिकल है यार, आप समय नहीं बर्बाद कर सकते। और ये जो नंबर है ना, कॉम जो एक होता है ना, एक मार्कशीट का नंबर आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, तो ये बीटीसी तो नॉर्मल चीज़ें हैं। बाकी आप देखिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपका मैं जो सीरीज़ है वो करा रहा हूँ, बाकी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी कराता रहूँगा समय समय पे। और आपका अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आपका ये भाई, आप तहे दिल से जिस लायक है वो आपका भाई खड़ा रहेगा। ठीक है, बस चीज़ें क्या करना है, आपको जुड़े रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से, इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।